मेरा नाम राहुल है। चंडीगढ़ के पास एक पुरानी सी कंपनी में नई नौकरी मिली थी। ऑफिस शहर से थोड़ा बाहर था, एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग में। 3 मंजिल की इमारत, सीलन भरी दीवारें और एक अजीब सी खामोशी, जैसे हर कोना कोई बात छुपा रहा हो। मुझे तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 16 अलॉट हुआ। पहले दिन एक बूढ़ा चपरासी मिला, रामदीन। उसने धीरे से कहा, बेटा रूम 17 के पास मत जाना, वो बंद है। मैंने हंसकर पूछा, बंद है तो डर किस बात का? उसकी आंखें नीचे झुक गईं। बंद है पर हमेशा नहीं रहता। अगले कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन हर बार जब उस कॉरिडोर से गुजरता, रूम 17 की ओर नजर अपने आप चली जाती। दरवाजा पुराना था, हैंडल पर जंग जमी हुई थी और उसके नीचे से कभी कभी ठंडी हवा बहती थी। एक दिन लंच के बाद मैं दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कान लगाया, भीतर, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी किसी की आवाज आई, राहुल वहां मत जा। मैं पलटा, कॉरिडोर खाली था। सिर्फ दूर से पंखे की आवाज और दीवारों से टपकती नमी। उस रात रूम 17 के दरवाजे के पास से निकलते हुए मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, राहुल। इस बार वो आवाज दरवाजे के अंदर से आ रही थी। तीसरे दिन शाम को ऑफिस कुछ जल्दी खाली हो गया था। मैं अकेला था, लैपटॉप पर बैठा कुछ मेल्स निपटा रहा था। कॉरिडोर में ट्यूबलाइट झपक रही थी, टिक टिक टिक, और फिर बुझ गई। एक सन्नाटा फैल गया। मैंने सिर उठाकर देखा। रूम 17 का दरवाजा अब भी वहीं था, बंद, शांत, लेकिन कुछ अलग था आज। धीमी सांस। उस दरवाजे के नीचे से एक बेहद ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई अंदर गहरी सांस ले रहा हो और बाहर छोड़ रहा हो। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पैर खुद ब खुद उस ओर जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत खींच रही हो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तेज धड़कन। मुझे अचानक एहसास हुआ, कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैं जड़ हो गया। सांस रुक सी गई। फिर धीरे से पलटा, डॉट डॉट। कॉरिडोर खाली था, एक भी इंसान नहीं, सिर्फ दूर कहीं से आ रही पंखे की झंझनाहट। मैंने गहरी सांस ली, सोचा शायद मेरा वहम होगा। लेकिन तभी रूम 17 के अंदर से एक धीमी आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, धीमे धीमे। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई परछाई, कोई हरकत, कुछ नहीं। फिर भी आवाज अंदर से ही आ रही थी। अगली सुबह मैं सीधे गार्ड रूम में गया। रात को जो कुछ हुआ था वो अब तक दिमाग में घूम रहा था। मैंने गार्ड से कहा, कल रात की फुटेज दिखाओ, 11:30 के बाद की। गार्ड ने सीसीटीवी खोला। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर कॉरिडोर की तस्वीर थी। रूम 17 साफ नजर आ रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:43 और तभी रूम 17 का दरवाजा धीरे से खुलता है। चर्रर, भीतर से एक परछाई निकलती है, ऊंची, लंबी, इंसान जैसी, लेकिन उसका चेहरा धुंध में छिपा था। वो सीधी मेरी टेबल की तरफ बढ़ती है। सीसीटीवी में मैं भी बैठा हूं, लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं कर रहा। गार्ड बोला, सर ये अजीब है, अब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। मैंने ध्यान से देखा, वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आती है, फिर झुकती है, जैसे कुछ कह रही हो। धीमी सांस, और तभी उसका चेहरा कैमरे में दिखाई देता है। सफेद आंखें, पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। एक फटी हुई अजीब सी मुस्कान। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गार्ड से पूछा, इससे पहले कभी ऐसा कुछ दिखा? वो चुप रहा, फिर बोला, इस कैमरे में कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं होता था सर। कल पहली बार ये फुटेज खुद चलने लगी। शाम ढल रही थी, ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। मैं जानता था मुझे फिर उसी कॉरिडोर में जाना है, रूम 17।
अब मेरे दिमाग में बस चुका था। मैं धीमे धीमे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। लाइट्स धीमी थीं, कमरे की दीवारें कुछ ज्यादा ही सर्द लग रही थीं, और तब रूम 17 के पास की दीवार पर कुछ देखा। मैं पास गया, उंगलियों से दीवार को छुआ, और उस सीलन भरी परत के नीचे 3 गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून से दीवार को चीर डाला हो। धीमी सांस, और उन्हीं खरोंचों के बीच एक लाइन लिखी थी, मैं अभी भी यहीं हूं। लिखावट अजीब थी, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। मैंने उंगलियों से छूना चाहा। दीवार बर्फ जैसी ठंडी थी। एक अजीब कंपकंपी पूरे शरीर में दौड़ गई। तभी चर्रर रूम 17 का दरवाजा खुद ब खुद हिला। मैं जड़ हो गया। हैंडल खुद ही हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। तेज धड़कन, धीमी सांस। मैंने धीरे से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन मेरी नज़र अब भी उस लाइन पर अटकी थी। मैं अभी भी यहीं हूं, और तब पहली बार मुझे यकीन हुआ। रूम 17 कभी खाली था ही नहीं। मैं जान चुका था, रूम 17 सिर्फ एक बंद कमरा नहीं है, वो कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो सालों से बाहर नहीं आया। अगली सुबह मैं रिकॉर्ड्स रूम में गया। पुरानी फाइलें, डस्टी अलमारियां, कुछ फाइलें तो छूते ही टूटने लगीं। मैंने रूम 17 टाइटल वाली कोई फाइल खोजनी शुरू की, लेकिन ऐसी कोई फाइल थी ही नहीं। मैं उलझा। इतना पुराना कमरा और कोई रिकॉर्ड नहीं। तभी एक फेडेड फाइल मिली, जिस पर हाथ से लिखा था, मिसिंग 2012। मैंने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक नाम था, अंकित भाटिया। उम्र 24 साल। पोस्ट -IT इंटर्न। लास्ट सीन नियर रूम नंबर 17। फाइल में आखिरी नोट लिखा था, रिपोर्टेड मिसिंग, लास्ट नोन एक्टिविटी, एंटर्ड रूम 17, डोर वॉज फाउंड लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, नेवर केम आउट। धीमी सांस। ये पढ़कर मेरी उंगलियां कांपने लगीं। तो ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था, इस कमरे में कोई गायब हुआ है। मैंने नीचे एक और लाइन पढ़ी। लाल इंक में लिखा था, रूम परमानेंटली सील्ड, एक्सेस डिनाइड बाय मैनेजमेंट। लेकिन दरवाजा तो अब भी वहीं है, हल्का हिलता हुआ, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। अंकित वो वापस कभी नहीं आया, या शायद वो अब भी अंदर है। उस रात सब कुछ अजीब तरीके से शांत था। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में ना कोई आहट, ना कोई लाइट झपकना, बस एक सन्नाटा जो कुछ कहता नहीं पर सब सुना देता है। मैं रात के 11:40 पर फिर रूम 17 के सामने खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीमी सांस, लेकिन इस बार मैं डरकर पीछे नहीं हटा। 11:43। चर्रर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, बिल्कुल घना, जैसे रोशनी वहां पहुंच ही नहीं सकती। और तभी अंधेरे के बीच से कुछ चमका। एक चेहरा। रुक रुक के बोलो। सफेद, बेजान आंखें, पूरी तरह सफेद, और होठों पर एक फटी हुई जमी हुई मुस्कान। वो चेहरा धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकला। मैं हिल नहीं पाया, जैसे पैरों में जान ही नहीं बची थी। वो परछाई सीधी मेरी तरफ बढ़ने लगी। तेज होती धड़कन। मैंने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तब उसने धीरे से फुसफुसाया, राहुल, अब तू भी यहीं रहेगा। ब्रीदिंग पॉज। मैं पूरी ताकत से भागा, सीढ़ियां उतरता गया, लेकिन पीछे से वही आवाज फिर आई, तू भी कभी बाहर नहीं आएगा। मैं नहीं जानता मैं बच पाया या नहीं, बस इतना जानता हूं, रूम 17 अब भी खुला है, और अब किसी और की बारी है।